लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सूची किसी भी वक्त आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो चुका है। कांग्रेस नेता केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। कांग्रेस कार्य समिति ने राहुल गांधी को लोकसभा पहुंचाने के लिए सबसे सेफ सीट के तौर पर नॉर्थ केरल के वायनाड को चुना है। वायनाड सीट की बात करें तो परिसीमन के बाद से इस सीट पर कांग्रेस ही जीतती रही है। बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए वहां सेनापतियों की फौज भी खड़ी होगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का असर कर्नाटक और तमिलनाडु में दिखेगा, क्योंकि दोनों राज्य इस लोकसभा सीट के बॉर्डर से जुड़ती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी ने 40 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया। इस लिस्ट में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। उनके टिकट पर अब सहमति बन गई है। हालांकि राहुल इस बार अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चुनावी उम्मीदवारों की रेस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद का भी नाम है। रायबरेली पर भी पार्टी की नजर है, लेकिन प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। वहीं दिल्ली की 3 सीटों पर भी दावेदारों की भरमार है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 60 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। इसमें दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और लक्षद्वीप की लोकसभा सीटें शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। केरल में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने वायनाड सीट के लिए राहुल गांधी का नाम सुझाया है। सूत्रों ने बताया कि पूरी संभावना है कि राहुल गांधी वायनाड से फिर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी वायनाड के अलावा अपनी पुरानी सीट अमेठी से भी मैदान में उतरेंगे या नहीं। केरल कांग्रेस विधायक दल के नेता वीडी सतीसन की माने तो पार्टी केरल में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 4 सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। 16 सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे, उनके नामों की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ये सीट पहले सोनिया गांधी के पास थी, लेकिन सोनिया के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस सीट पर पार्टी को नया उम्मीदवार देना है। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की भी मांग है कि गांधी परिवार के सदस्य को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी 2019 में अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे। राहुल इससे पहले अमेठी से 3 बार सांसद रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सीएम रहे भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। तो वहीं ताम्रध्वज साहू को दुर्ग महासमुंद से, ज्योत्सना महंत को कोरबा से और शिव डहेरिया को जांजगीर चांपा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। उधर कर्नाटक में खड़गे के दामाद रेस में आगे हैं। कर्नाटक में 4-5 सीटों पर सहमति नहीं बन सकी है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के चुनाव लड़ने की संभावना है। इस बीच कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों ने पहले ही अपनी अपनी स्क्रीनिंग कमेटियों की बैठक की और अपने राज्यों में संभावित उम्मीदवारों की सूची भेज दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन पिछले हफ्ते बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।